टी20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया और टी20 वर्ल्ड कप का नया चैंपियन बन गया ऑस्ट्रेलिया। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जमकर जश्न मनाया। मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस ने तो जूते में बियर पी और उनका यह जश्न सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर को ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों का यह जश्न मनाने का तरीका जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शोएब अख्तर ने यह जश्न देखने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और उन्होंने उस इंस्टाग्राम पोस्ट पर वो वीडियो शेयर किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा है कि ये जश्न मनाने का सबसे घिनौना तरीका है। जी हां, शोएब अख्तर वैसे भी इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से, ऑस्ट्रेलियाई टीम से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ही पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हराया था और टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया था। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने इस टी20 वर्ल्ड कप को जीत लिया था तो भी शोएब अख्तर का गुस्सा जो है वो उतरा था ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर। ऐसा क्यों था ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जो है वो डेविड वार्नर को दे दिया था, जबकि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं बाबर आजम ने। शोएब अख्तर ने तब भी ये कहा था कि ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो डेविड वार्नर को नहीं, बाबर आजम को मिलना चाहिए था। चलिए आपको बताते हैं दोनों खिलाड़ियों ने कितने कितने रन बनाए हैं इस टी20 वर्ल्ड कप में। बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम ने इस टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। उन्होंने 6 मैचों में 303 रन बनाए थे। वहीं अगर हम डेविड वार्नर की बात करें तो डेविड वार्नर ने 7 मैचों में 289 रन बनाए थे। तो आंकड़े दिखा रहे हैं कि बाबर आजम ने ज्यादा रन बनाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो मिला था डेविड वार्नर को। इस चीज को लेकर भी शोएब अख्तर जो थे वो निराश थे, उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया था। और अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जिस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद जश्न मनाया उसको लेकर भी शोएब अख्तर नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जश्न मनाने का सबसे घिनौना तरीका और खास तौर पर मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस ने जिस तरीके से वो जीत का जश्न मनाया। मैथ्यू वेड ने जो जूता पहना हुआ था उन्होंने वो जूता उतारा, उसमें बियर डाली और बियर पी उसी जूते में। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने वो मैथ्यू वेड से जूता लिया और उन्होंने भी ठीक इसी तरह से बियर पीकर जूते में जीत का जश्न मनाया था। और अब इस जश्न को देखने के बाद दुनिया में लोग ये तो कह रहे हैं कि ये अनोखा जश्न है, लेकिन शोएब अख्तर को लग रहा है कि ये किसी भी टूर्नामेंट की जीत का जश्न मनाने का सबसे घिनौना तरीका। और वैसे भी हमने आपको बताया है कि शोएब अख्तर जो है इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई टीम से, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से थोड़े से खफा नजर आ रहे हैं और अब उनका गुस्सा जो है वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के जश्न मनाने के तरीके पर उतरा है। टीम इंडिया को अब 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है और वो सीरीज होगी न्यूजीलैंड के खिलाफ। इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है और वाइस कैप्टन की जिम्मेदारी मिली है लोकेश राहुल को। और लोकेश राहुल ने इस सीरीज के शुरू होने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लोकेश राहुल से यह पूछा गया कि अब वो टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हैं और इस जिम्मेदारी को वो किस तरह से देखते हैं, तो लोकेश राहुल ने क्या कहा, चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं। लोकेश राहुल ने कहा कि अब मेरे ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी आ गई है, अतिरिक्त जिम्मेदारी है, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसका मैं लुत्फ उठा रहा हूं। सबसे जरूरी चीज यह है कि ड्रेसिंग रूम में ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे सभी खुश महसूस करें और अपनी बातों को सबके सामने रख सकें। हेड कोच के तौर पर हमारे साथ राहुल द्रविड़ जुड़ गए हैं। हमें नए कोचिंग स्टाफ का इंतजार है जो अगले कुछ दिनों में हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर साफ तौर पर लोकेश राहुल ने कहा कि उन्हें अगर टीम इंडिया का वाइस कैप्टन बनाया गया है तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके कंधों पर आ गई है। साथ ही साथ अब वो ये पूरी कोशिश करेंगे कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो लाइट रखा जाए और सभी खिलाड़ी उसमें खुश महसूस करें और खुलकर अपनी बात जो है वो सामने रख सकें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लोकेश राहुल से यह पूछा गया कि हार्दिक पांड्या का टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, तो इसका उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए आपको ये भी बताते हैं। जब लोकेश राहुल से हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उन्हें पता है कि क्या करना है और उनसे किस तरह की उम्मीद की जाती है। वो इन बातों को समझने के लिए काफी स्मार्ट हैं। तो यहां पर लोकेश राहुल ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें नहीं पता कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब टीम इंडिया के नए हेड कोच राहुल द्रविड़ को लेकर बात की गई तो लोकेश राहुल ने यह कहा कि राहुल द्रविड़ जो है उनका एक्सपीरियंस टीम इंडिया के काफी काम आने वाला है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरी बात क्या की लोकेश राहुल ने राहुल द्रविड़ को लेकर। जब लोकेश राहुल से राहुल द्रविड़ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में आना, उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यह अच्छा मौका है उनसे काफी कुछ सीखने का। हम सभी को पता है कि वो कितना बड़ा नाम है और उन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया है। मैंने भारत ए के लिए कुछ मैच खेले हैं और यहाँ अभ्यास के लिए आने से पहले मैंने उनके साथ थोड़ी सी बातचीत भी की थी।
वो अच्छे टीम कल्चर के हिमायती रहे हैं और ऐसा माहौल बनाने पर फोकस रखते हैं कि बतौर क्रिकेटर और बतौर इंसान हम और ज्यादा बेहतर हो सकें। तो यहां पर लोकेश राहुल ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल द्रविड़ के बतौर हेड कोच जुड़ने से टीम इंडिया को फायदा होने वाला है, क्योंकि वो इतने बड़े प्लेयर रहे हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस उनके साथ है। इसके साथ ही साथ इंडिया एक में रहते हुए लोकेश राहुल ने उनके अंडर काफी क्रिकेट भी खेला है। इसके अलावा जब यह पूछा गया कि रोहित शर्मा जो है इस सीरीज में बतौर टीम इंडिया के नए टी20 कप्तान उतरेंगे, तो लोकेश राहुल ने उसको लेकर क्या कहा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। लोकेश राहुल ने कहा कि हम आईपीएल में रोहित शर्मा को कप्तानी करते हुए देख चुके हैं और उनके आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। उन्हें खेल की जबरदस्त समझ है, यही वजह है कि कप्तान के तौर पर वो इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। वो ड्रेसिंग रूम में ठहराव लेकर आएंगे। अगले कुछ हफ्तों में यह जानना रोचक होगा कि टीम के लिए उनके क्या लक्ष्य हैं। टीम खेल में एक कप्तान का काम जो होता है वो ये सुनिश्चित करना होता है कि हर किसी को उसकी भूमिका का पता हो और वो टीम में सुरक्षित महसूस करे। यहां पर तो रोहित शर्मा को बात करते हुए लोकेश राहुल ने कहा कि आईपीएल में वो बतौर कप्तान खुद को साबित कर चुके हैं। उन्होंने अपनी टीम को सबसे ज्यादा बार आईपीएल के खिताब जिताए हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं और मुंबई की टीम ने आईपीएल के 5 खिताब जो है वो जीते हैं। तो ऐसे में अब भारतीय क्रिकेट फैंस भी रोहित शर्मा से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस सीरीज में टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे। इसके साथ ही साथ लोकेश राहुल ने यह भी कहा कि भले ही वो बतौर वाइस कैप्टन मैदान पर उतरने वाले हैं, लेकिन इससे उनकी जिम्मेदारी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया और टी20 का नया वर्ल्ड चैंपियन बन गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में अहम किरदार निभाया डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर जो हैं वो इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए। डेविड वार्नर की बात करें तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में 7 मैचों में 289 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी भी लगाई और यह प्रदर्शन दिखाता है कि डेविड वार्नर ने कितना अहम किरदार निभाया ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनाने में। लेकिन यह वही खिलाड़ी है जो कुछ महीनों पहले आईपीएल में खेल रहा था। इसे न सिर्फ इसकी टीम ने कप्तानी से हटाया था, बल्कि टीम के प्लेइंग 11 से भी बाहर कर दिया था। इतना ही नहीं, डेविड वार्नर को डगआउट में भी आने की इजाजत नहीं थी। कुछ मैच तो उन्होंने होटल में बैठकर देखे, लेकिन वहां से टी20 वर्ल्ड कप में आना और मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जब डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम से बाहर कर दिया था तो लोगों ने यह सोचा था कि यह खराब प्रदर्शन की वजह से है, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद के असिस्टेंट कोच ब्रैड हेडिन ने यह खुलासा किया है। दरअसल ये उनके खेल को लेकर नहीं था, ये किसी और वजह से था। क्या कहा है ब्रैड हेडिन ने, चलिए आपको यह भी बताते हैं। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर डेविड वार्नर ने ऐसा क्या किया कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था, टीम से बाहर कर दिया था, लेकिन उसके बाद वो टी20 वर्ल्ड कप खेलने आए और अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आपको पहले ये बताते हैं कि ब्रैड हेडिन ने क्या कहा है कि आखिर क्यों डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम से बाहर किया था। ब्रैड हेडिन ने इसको लेकर बात करते हुए कहा, डेविड वार्नर का आईपीएल की टीम में ना खेलना कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ मसला नहीं था। आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि डेविड वार्नर कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, वो बस मैच प्रैक्टिस से दूर थे। उनके पास एक लंबा ब्रेक था, वो बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के दौरे पर नहीं गए, लेकिन कभी भी वार्नर ने इन चीजों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। बस वो हालात हमारे बस में नहीं थे, यहां तक कि कोचिंग स्टाफ के हाथ में भी कुछ भी नहीं था। तो यहां पर ब्रैड हेडिन ने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ मसला नहीं था, क्योंकि डेविड वार्नर जो हैं वो अच्छे टच में थे, वो गेंद को बड़े अच्छे से हिट कर रहे थे। हाँ, जरूर रन नहीं निकल रहे थे उनके बल्ले से, लेकिन जितना भी वो खेल रहे थे, मैदान पर थे, वो अच्छे से गेंद को हिट कर रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने ये भी साफ किया कि कोचिंग स्टाफ भी मजबूर था। यह नहीं बताया कि आखिर क्यों डेविड वार्नर को टीम से बाहर किया गया था। चलिए अब आपको यह बताते हैं कि जब सनराइजर्स हैदराबाद ने डेविड वार्नर को टीम से बाहर कर दिया था, उन्हें डगआउट में नहीं आने दिया जा रहा था, वो होटल में बैठकर मैच देख रहे थे, तब उन्होंने क्या ऐसा किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। दरअसल इसके पीछे एरन फिंच ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। एरन फिंच ने ऐसा क्या किया है, चलिए पहले आपको यह बताते हैं। दरअसल एरन फिंच ने जब ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, उसके बाद बताया कि एरन फिंच को पूरा भरोसा था कि डेविड वार्नर जो हैं वो इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे। इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद जब एरन फिंच से डेविड वार्नर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, चलिए पहले आपको यह बताते हैं। एरन फिंच ने डेविड वार्नर को लेकर बात करते हुए कहा, मैंने हेड कोच जस्टिन लैंगर से कहा था कि वार्नर टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करेगा। मैंने जस्टिन लैंगर को फोन किया था और कहा था कि वार्नर को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनेगा। वार्नर शानदार खिलाड़ी है, वो महान बल्लेबाजों में शुमार है और वो एक फाइटर है।
वो ऐसा खिलाड़ी है कि जब आप उस पर दबाव बनाते हो तो डेविड वार्नर अपना बेस्ट प्रदर्शन करके दिखाता है। तो यहां पर साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया के टी20 कप्तान जो थे एरन फिंच, उनको पूरा भरोसा था कि डेविड वार्नर जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनेंगे। लेकिन डेविड वार्नर ने भी इसके पीछे काफी मेहनत की थी। दरअसल जब डेविड वार्नर को सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम से बाहर कर दिया था, उन्हें डगआउट में नहीं आने दिया जा रहा था, तो डेविड वार्नर ने खुद पर काम किया। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस का समय जो है वो दोगुना कर दिया। वो अपने कमरे में भी अपने हाथ से बल्ला नहीं छोड़ रहे थे, वो शॉट्स लगाने की प्रैक्टिस करते जा रहे थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने अपने प्रैक्टिस के समय को दुगना कर दिया, उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया और उसके बाद देखिए टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। हाँ जरूर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में वो रन नहीं बना पाए थे, लेकिन दूसरे ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी लगाई और वहां से डेविड वार्नर के फॉर्म में आने का सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने बड़े मुकाबलों में रन बनाया। अगर आप देखेंगे तो सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 49 रनों की शानदार पारी खेली थी और फिर उसके बाद फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। इसके साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का वो 14 साल का जो सूखा था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो टी20 वर्ल्ड कप कभी नहीं जीत पाई थी। 2007 से यह टूर्नामेंट शुरू हुआ था और 2021 में ऑस्ट्रेलिया का टी20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हुआ और उसमें डेविड वार्नर ने अहम किरदार निभाया। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया और नया टी20 का वर्ल्ड चैंपियन पूरी दुनिया को मिल गया और वो था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में अहम किरदार निभाया डेविड वार्नर ने, इसके साथ ही साथ जोश हेजलवुड ने। लेकिन एक खिलाड़ी था जिसने 77 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया की जीत पर मोहर लगा दी। वो खिलाड़ी था मिचेल मार्श। जी हां, मिचेल मार्श की बात करें, उन्होंने 77 रन बनाए फाइनल मुकाबले में और अपनी टीम को जीत दिला दी। लेकिन एक समय वो भी था जब मिचेल मार्श जो थे पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में नफरत की निगाहों से देखे जाते थे। आखिर क्या वजह थी कि मिचेल मार्श को पूरा ऑस्ट्रेलिया नफरत की निगाहों से देखता था? लेकिन आज वही मिचेल मार्श जो हैं सभी के हीरो हैं। ऐसा क्या बदल गया कि मिचेल मार्श जो हैं वो हीरो बन गए? लेकिन पहले नफरत की निगाहों से क्यों देखा जाता था मिचेल मार्श को, पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल मिचेल मार्श के जो पिता हैं जेफ मार्श, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। उनके बड़े भाई शॉन मार्श जो हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं और मिचेल मार्श भी ऑस्ट्रेलिया के लिए क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन मिचेल मार्श जो हैं वो एक ऑलराउंडर हैं। उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो बल्ले से भी प्रदर्शन करें, गेंद से भी प्रदर्शन करें। लेकिन मिचेल मार्श कई बार अहम मौकों पर अपने प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को जीत नहीं दिला पाए थे। इसके अलावा जब जब उनको टीम में मौका मिलता था वो कभी इंजर्ड हो जाते थे, कभी खराब प्रदर्शन की वजह से बाहर हो जाते थे। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मिचेल मार्श से पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया निराश रहता था, क्योंकि मिचेल मार्श ने 10 साल पहले अपना टी20 डेब्यू किया था। अगर आप देखें तो मिचेल मार्श ने 16 अक्टूबर 2011 को अपना टी20 डेब्यू किया था और पिछले 10 सालों में वो सिर्फ और सिर्फ 35 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल सके हैं। तो यह दिखाता है कि बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंसिस्टेंटली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाते थे। कभी इंजर्ड हो जाते थे तो कभी खराब प्रदर्शन की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता था। इसी वजह से पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो मिचेल मार्श से नफरत करता था। लेकिन फाइनल मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने पारी खेली, शानदार पारी खेली, अपनी टीम को जीत दिलाई, 77 रन बनाए और इस जीत के बाद उनके कप्तान एरन फिंच ने मिचेल मार्श को लेकर क्या कहा, चलिए आपको यह बताते हैं। मिचेल मार्श को लेकर एरन फिंच ने कहा, मार्श को अपने करियर में अनावश्यक आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है और इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। इससे पता चलता है कि वो कितने प्रतिभाशाली हैं। उसने आलोचना झेली, वो भी तब जब उसका प्रदर्शन किसी भी फॉर्मेट में बुरा नहीं था। अगर आप उसके वनडे के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो वो बहुत अच्छे हैं। लोगों की आलोचनाओं और संदेह के बावजूद वो वापसी करता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। तो यहाँ पर कप्तान एरन फिंच ने मिचेल मार्श की तारीफ की, क्योंकि उन्होंने फाइनल मुकाबले में धमाकेदार पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिला दी। और इसी पारी की वजह से अब मिचेल मार्श जो है पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में हीरो बन गए हैं और फाइनल मुकाबले में धमाकेदार पारी खेलने की वजह से ही मिचेल मार्श को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। तो ऐसे में अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों एक समय पर पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श से नफरत करता था, लेकिन आज वही ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श को अपना हीरो समझता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।